जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से जो टॉपिक चल रहा था, यानी कि परसेंटेज का जो आप लोग टॉपिक देखे होंगे, परसेंटेज से टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। और लाभ हानि का टॉपिक जो है, तो लाभ हानि का भी टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ कि लाभ हानि को किस प्रकार से हम कोई भी संख्या है बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से इसको बताऊंगा। बहुत ही बेसिक बताऊंगा, आप बेसिक तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं एकदम। जैसे कि अभी तक जो परसेंटेज का मैं टॉपिक पढ़ा चुका था, परसेंटेज के टॉपिक में सारी चीजें दी हुई है। जो भिन्न में अभी आप लोग देखे होंगे, जो कि 5%, 7%, 8% निकाला जाता था, लेकिन अब दशमलव में और भिन्न में कोई भी टॉपिक को करने के लिए दशमलव और भिन्न में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है। ऑफलाइन क्लासेस जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एक बैच है, 1 बजे से 4 बजे तक दूसरा बैच है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो आप अभी के अभी मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखे लेते हैं इसमें से जो पहला टॉपिक है, इसमें से बेसिक से देखे लेते हैं। क्या है क्रय मूल्य? क्या है? एक तो पूछ सकता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। और आपका है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य, जो कि सेलिंग प्राइस है। फिर इसके बाद आता है अंकित मूल्य। क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य भी आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं एमपी। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस इसको बोलते हैं। यानी 3 तरीके से अब इसको हम निकालेंगे। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोला जाता है, जिसमें से देख लेते हैं क्रय मूल्य जो भी कोई दिया होगा क्रय मूल्य, हम इसमें से जैसे मान लेते हैं 100%। क्या मान लिए? 100% मान लिए। अंकित मूल्य जो, अगर मान लीजिए एक मार्कर है, जैसे मार्कर में जैसे हम गए जो अंकित, कोई भी चीज अगर हम मार्केट में जाते हैं, इसकी मार्केट की जो हमारे पास 100 रुपए हो गई। अब इसमें से अगर मार्केट की मूल्य कितनी हो जाती है? 140 रुपए दी है। कितने रुपए? मार्केट की मूल्य 140 रुपए हो जाती है। जिसमें से इसको हम इतना समझ लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। यानी कि क्या है ये? अगर अंकित मूल्य, अगर कोई भी वस्तु की मूल्य, अगर मान लीजिए अगर डिस्काउंट में आता है, अगर 40% दिया है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे देता है? 15% की छूट। क्या दे दिया? 15% की छूट दे दिया। कोई, यानी कि कोई वस्तु थी जो कि 100 रुपए में थी, जिसमें से वो जो अंकित मूल्य जो यानी कि मार्केट में आ गई। कहाँ आ गई? मार्केट में कोई वस्तु आ गई, 100 रुपए की चीज थी, जिसमें से मार्केट में आई, तो मार्केट वाले क्या करते हैं? उस प्राइस को क्या कर देते हैं? 140 रुपए में कर देते हैं। जो कि 140 रुपए में मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दे दे, या फिर 20% का डिस्काउंट दे दे, या फिर 40% का डिस्काउंट दे दे। ठीक है, तो ये डिस्काउंट पर जाता है। तो अगर हमारी कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 100 रुपए की है रुपए, उसी 140 रुपए में से हमारा क्या दे देते हैं? डिस्काउंट दे देते हैं। कितने रुपए? 10%, 20% या फिर 5% दे देते हैं। ठीक है, 4% दे देते हैं, 3% दे देते हैं, उसी चीज को बोलते हैं। ठीक, ऊपर जाता है। और हमारे यहाँ पे जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट या तो हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ये दोनों चीजें हो गई। अब देख लेते हैं इसके आगे। अगर मान लीजिए सवाल को अगर हम समझते हैं, तो सवाल को समझ के देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से समझेंगे। तो देख लेते हैं सवाल में। जैसे मान लीजिए, आप इतना ध्यान जरूर रखिएगा, जो चार्ट है, चार्ट को याद कर लीजिएगा, जो मैं परसेंटेज में बताया था। चार्ट फर्स्ट टॉपिक का चार्ट जो बताया था मैं, तो चार्ट को इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी चीज 100% में दी होगी, 100 रुपए दी होगी, और उसमें 15% लाभ पर दिया होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। 115% हो जाएगा। इस पर हम निकालते हैं। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। हमेशा 100% पर ही लेते हैं संख्या को। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे दे दिया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य कितना? 12,000 रुपए दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 12,000 रुपए। ठीक है, और इसमें लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ दिया है 30%।
ठीक है, हमें विक्रय मूल्य क्या करना है, बताना है। क्या बताना है, विक्रय मूल्य मुझे निकालना है। अब मुझे विक्रय मूल्य जब निकालना है, यानी कि 12,000 रुपए की कोई वस्तु है जिसमें से 30% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यही चीजें मैं बोल रहा था कि इसमें से क्या होगा, कितनी होगी, कितने % डिस्काउंट देता है, ये सारी चीजें भी बात कर रहा था इसके पहले। जिसमें से क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 12,000 रुपए दिया है, लाभ दिया है मेरा कितना, 30%। अगर मैं 30% इसका निकालता हूँ, कितना निकालता हूँ, 12,000 रुपए हो गया, 30% अगर मैं निकाला तो कितना आ जाएगा, 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 क्या है 36, कितना हो जाएगा 3600 रुपए। 3600 रुपए तो मुझे क्या दे दिया, लाभ 3600 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। तो हमारी टोटल वस्तु कितने की हुई, हम क्या करेंगे, ये जो 12,000 है तो 12,000 में 3600 रुपए हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी कितनी आ जाएगी, 0 0 और एक संख्या और आ जाएगी, तीसरे में क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा, और 3 2 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 15,600। कितना आ गया, 15,600। अगर इसी संख्या को मुझे एक साथ डायरेक्ट निकालना हो तो हमारा जो 30% का लाभ दिया है, कितने परसेंट का, 30% का लाभ दिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 12,000 की कोई वस्तु हो गई जिसमें से 30% का लाभ दिया है, तो मैं 130 कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, और बटे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गई, 13 में गुणा कर देंगे तो 12 जाए 36 की 6 हासिले, 12 1 12, 12 3 15, और ये डबल 0 यानी 15,600 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इस संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर नेक्स्ट सवाल, अगर इसी में से मान लीजिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को किस प्रकार से करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मेरा दिया है 24,000 रुपए, ठीक है। और लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 25%, और मुझे बताना क्या है, विक्रय मूल्य। क्या बताना है, विक्रय मूल्य मुझे बताना है, ठीक है। अब क्रय मूल्य जो हमारा दिया है 24,000 रुपए हमारा क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट हो गया। और इसके बाद जो विक्रय मूल्य है तो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है गया, और सेलिंग प्राइस मुझे बताना है, ठीक है। तो इसमें से क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 24,000, 24,000 हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, गुणे 25% का लाभ दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, ये संख्या कट गई दोनों, ये 0 से ये 0 कट गई। अब इस संख्या को दोनों पूरा कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 6,000, कितना आ गया 6,000 आ गया। अब इस संख्या क्या करेंगे, हमारी तो संख्या कितनी हो गई, इतनी तो छूट दे रहा है, 25% का लाभ रहा था, ठीक है ना। अब 25% में हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 24,000 प्लस 6,000, तो इस संख्या को अगर मैं जोड़ूंगी 6,000 और 24,000 तो कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो गया 30,000। अब 30,000 ये संख्या आ गई मेरी, अब 30,000 आ गई। अगर मुझे इसी चीज को मुझे डायरेक्ट निकालना हो, डायरेक्ट किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 25% दिया है, ठीक है। अब 25% दिया तो मैं क्या करूंगा, ये संख्या आ गई 24,000 गुणे 25% दिया है तो 125 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो क्या आएगी 30,000 आ जाएगी। ये दो तरीका हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब अगर दूसरे तरीके से निकालते हैं कि हमारी जो संख्या दी है कितने पर दी है 25%, हमारी ये संख्या क्या हो गई 25%, ठीक है। अगर कोई भी संख्या 25% दी है और 25% में अगर मैं निकालता हूं तो आपको बताया था कि 25% कितना होता है, 1/, कितना आ जाएगा 1/4, कितना हो गया 1/4 हो गया। अब हमारे पर क्या दिया है, लाभ, क्या दिया है, लाभ दिया है। अगर मेरी संख्या क्या होगी, लाभ दिया है, तो जो हमारी संख्या लाभ निकाल के आएगी तो कितना आ जाएगी, क्रय मूल्य हमारी कितनी हो जाएगी, क्रय, और ये हो जाएगी क्या, विक्रय,
ठीक है, क्रय अनुपात विक्रय यानी लाभ पर दिया है कि ये हो गया 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 5। एक संख्या क्या हो जाएगी इसमें जुड़ जाएगी क्योंकि क्या दिया है प्लस में दिया है, तो कितना आ जाएगा 4:5 हो गया। ठीक है, अब इस संख्या का हमारी टोटल संख्या जो दी है थी कितनी दी है 24,000 दिया है। तो हम इस संख्या को अगर मुझे निकालना होगा, तो क्या करूंगा, ये आ गई मेरी संख्या 24,000 और ये संख्या हो जाएगी बटे 4 और विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 24 यानी कि हमारी संख्या कितनी 6,000, 5 × 30 यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएगी 6,000 × 5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी कितनी आ गई 30,000। हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका ये हो गया, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका ये अनुपात के अनुसार हम निकाल सकते हैं बटे में डायरेक्ट काट के। ये ज्यादा इजी हमें लगेगा। ये जो तरीका है इस तरीके से अगर निकालेंगे बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही शानदार तरीके से संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अगर किसी को भी डाउट होता है कहीं भी तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट जा रहा है। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप देख लेते हैं कि इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। अभी ये टोटल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर दिया हो, यहाँ पे दिया हो क्रय मूल्य, क्या दिया है क्रय मूल्य यानी कि सीपी दिया है, तो क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस जो दिया है, तो हमारे पास कितना दिया है 100 रुपए, कितना दिया है 100 रुपए। और हमारे पास जो है तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो हमारे पास दिया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 120 रुपए। और हमसे क्या पूछा है लाभ पूछा है, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर हम इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अगर मेरी कोई कितनी हो गई, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो कोई चीज 100 रुपए की है तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय मेरा कितना है 120 है माइनस 100 हो गया, तो हमारे पास कितना हुआ 20 रुपए का लाभ। तो 20 रुपए का जब मुझे लाभ हो गया तो अगर मुझे लाभ परसेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 बटे क्रय मूल्य मेरे कितना है 100 है और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 20%। तो हमारे पास कितना हुआ 20% का लाभ होगा। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक है, इसको जो है तो मैं करूंगा एक और तरीके से कर सकता हूँ। 8,000 रुपए की क्या है वस्तु है जिसमें से 25% में बेचा जा रहा है, यानी कि 125% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। लेकिन इस 10,000 को निकालने के लिए हमें क्या करना, देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक है, इसको जो है तो मैं करूंगा एक और तरीके से कर सकता हूँ। 8,000 रुपए की क्या है वस्तु है जिसमें से 25% में बेचा जा रहा है, यानी कि 125% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। लेकिन इस 10,000 को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अर्थ से निकालेंगे, यानी कि 25% किस पर बोला है लाभ पर। क्या बोला है 25% लाभ पर बोला है। तो अगर 25% दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/4। ठीक है, इसको मैं आपको पहले बताया था। अगर यहाँ पे क्या है एक दिया, अगर हमारी संख्या लाभ पर जा रही है तो हमारी क्या हो जाएगी प्लस, और अगर हानि पर जा रही है तो माइनस। और जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है क्रय मूल्य। क्या होती है क्रय मूल्य होती है। हम क्या कर देंगे, ये आ गया मेरा क्रय और ये आ गया मेरा क्या विक्रय। तो हमारी क्रय जो है तो क्रय कितनी आ रही है, क्रय कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और विक्रय कितने में कर रहा हूँ 5 में, यानी कि हमारा क्या हो रहा है लाभ हो रहा है।
तो हमारी जो संख्या दी है, तो संख्या कितनी दी हुई है? 8000 दिया है। कितना दिया है? 8000 दिया है। अगर इसी संख्या को मैं निकालूंगा तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी, तो हमारी क्या आएगी? 8000 बटे 4। और क्या पूछा है हमसे सवाल में? क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है या फिर विक्रय मूल्य? तो अगर विक्रय मूल्य पूछा है तो गुणे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना आ गया? 8 हो गया। तो कितना आ गया? 2000। तो ये संख्या हमारा भाग दे गुणा कर देंगे तो कितना? 5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इस संख्या को अगर मुझे निकालना है तो सेम प्रोसेस है जिस प्रकार से अभी तक किए हैं, उसी प्रकार से हम संख्या को करेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए इसमें क्या बोला है? 23.33% दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया हुआ है? कितने पर 12,000। कितने पर दिया है? 12,000 रुपए पर। 12,000 रुपए पर क्या दिया है? 23.33%। ठीक है, अगर मुझे इस संख्या को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हमारी संख्या जो आ जाएगी 23 से ही, अगर इस संख्या को निकालें कितना आ जाएगा? 1 बटे कितना हो जाएगा? ये संख्या कर जाएगी तो 3 1 कम 3 3 तिकाई 9, 1 बटे क्या रख सकते हैं? 3। ठीक है, अब 3.9 और 3 दूना 6 69 70। कितना आ जाएगा? 70 बटे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अभी मेरा क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। इस संख्या को अगर परसेंटेज निकालेंगे तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 से 1 0 कट जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी तो इसकी कितनी बचेगी? 3/7/30। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि रेशियो से निकालेंगे। रेशियो से निकालेंगे तो अगर मैं रेशियो से निकालूंगा अनुपात से, किससे करूंगा? अनुपात से। ठीक है, अनुपात से अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? हमारे पास संख्या क्या आई? 7/30। तो ये हमारी क्या होती है? क्रय मूल्य होती है। आपको भी पता होना चाहिए क्या हो गई मेरी? क्रय मूल्य। हमसे पूछा क्या है? लाभ पूछा है। तो अगर मेरी ये क्रय मूल्य होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? विक्रय मूल्य। क्या आएगी? विक्रय मूल्य आएगी। तो अगर मुझे इसी संख्या से निकालना होगा तो इस संख्या से अगर मैं निकालूंगा तो जो संख्या निकालूंगा ये हमारी क्या बोली है? तो लाभ पड़ जाएगी। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? ये हो गई मेरी क्या? क्रय। और ये मेरे पास क्या हो गया? विक्रय। तो अगर मैं निकालूंगा क्रय मेरा 30 हो गया तो विक्रय मेरा क्या हो जाएगा? विक्रय मेरा कितना हो जाएगा? 37। तो अब हमारे पास जो संख्या निकल के आई, तो हमारे पास जो संख्या निकल गई कितनी दी है? 12,000 गुणे, तो हमारे पास ये संख्या क्या कर देंगे? बटे कर देंगे। कितना आ जाएगा बटे में? बटे में 30 आ जाएगा। विक्रय मूल्य पूछा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगी संख्या और 3 चौक 12 यानी कि 400। अब इस संख्या को हम गुणा कर देंगे 400/37। हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी? 0 0 7 चौक 28 और ये 0 0 और 3 चौक 12। तो 0 0 8 4 1। हमारे पास संख्या कितनी? 14,800। हमारे पास जो निकल के आई 14,800 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। अगर रेशियो के माध्यम से निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट निकालने चला जाऊंगा और संख्या में अनुपात में दिया होगा तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी सवाल हल होंगे। ठीक है, अब देखे लेते हैं। मैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो बता ही दिया कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब देखे लेते हैं नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है? सवाल में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है? किसी वस्तु को क्या बोला? किसी वस्तु को 66,300 रुपए में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ हुआ।
कितना हो रहा है लाभ? 27.5% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 27.5% का लाभ की लिया गया हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? अब इसमें से हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? विक्रय मूल्य, लेकिन इसमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे? अगर इस संख्या को मुझे निकालना होगा 66,300। कितने दिया है? 66,300। अगर 66,300 को मुझे क्या निकालना है? 27.5% निकालना है। तो अगर मैं इस संख्या को निकालूंगा तो 27 से ही 1/, कितना आ जाएगा? 2। 27 से 1/2 आ जाएगा। 27 दूना 54, 1 55, तो 55 कितना आ गया? 2% बोला है, हमारे पास क्या लग जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को अगर मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर इस संख्या को निकालता हूं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और हमारे पास 5 चौक 20, जीरो। यानी कि जो संख्या निकल गई हमारे पास क्या निकल के आई? 11/40। अब हमसे क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो लाभ पूछा तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी? प्लस में हो जाएगी। तो अगर प्लस में होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा क्रय और ये हो गया मेरा क्या? विक्रय, ठीक है। तो हमारे पास क्रय हो गया 40, तो विक्रय क्या हो गया? हमारे पास 51, ठीक है। संख्या कितनी दी हुई है? 66,300 बटे हमारे पास क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा। तो पहले हमारे पास आ जाएगा विक्रय और गुणे हमारे क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि जो संख्या पूछेगा उसी को मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो मैं क्रय मूल्य रखूंगा, अगर मुझे विक्रय मूल्य पूछेगा तो मैं विक्रय मूल्य रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारी संख्या जो निकल के आएगी, अब इस संख्या को क्या करेंगे? इस संख्या को काटे लेते हैं। तो हमारी संख्या कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। तो इस संख्या को हम काट लेते हैं। एक का हमारी संख्या कितनी चली गई? एक बार 51। इस संख्या को हम भाग देके यहाँ पे देखे लेते हैं। 66,300 और 51 से भाग देंगे तो 51 एकम 51 हो गया। तो हमारे पास संख्या क्या बची? 5, और हमारे पास ये 1 बची है, कितना आ जाएगी? 3। अब हमारे पास इसको क्या करेंगे? 3 से गुणा 3 बार जाएगी तो हमारे पास कितनी आएगी? 153। हमारी संख्या क्या होगी? विभाजित हो गई। तो भाग न ये आ गई 0, भाग न से लगते शून्य, ये भी आ गया 0, ठीक है। आएगा तो 0 लग जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को अगर मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? अगर इस संख्या को निकालता हूं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और हमारे पास 5 चौक 20, जीरो। यानी कि जो संख्या निकल गई हमारे पास क्या निकल के आई? 11/40। अब हमसे क्या पूछा है? लाभ पूछा है। तो लाभ पूछा तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी? प्लस में हो जाएगी। तो अगर प्लस में होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो गया मेरा क्रय और ये हो गया मेरा क्या? विक्रय, ठीक है। तो हमारे पास क्रय हो गया 40, तो विक्रय क्या हो गया? हमारे पास 51, ठीक है। संख्या कितनी दी हुई है? 66,300 बटे हमारे पास क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा। तो पहले हमारे पास आ जाएगा विक्रय और गुणे हमारे क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि जो संख्या पूछेगा उसी को मैं यहाँ पे रखूंगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो मैं क्रय मूल्य रखूंगा, अगर मुझे विक्रय मूल्य पूछेगा तो मैं विक्रय मूल्य रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारी संख्या जो निकल के आएगी, अब इस संख्या को क्या करेंगे? इस संख्या को काटे लेते हैं। तो हमारी संख्या कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। तो इस संख्या को हम काट लेते हैं। एक का हमारी संख्या कितनी चली गई? एक बार 51। इस संख्या को हम भाग देके यहाँ पे देखे लेते हैं। 66,300 और 51 से भाग देंगे तो 51 एकम 51 हो गया। तो हमारे पास संख्या क्या बची? 5, और हमारे पास ये 1 बची है, कितना आ जाएगी? 3। अब हमारे पास इसको क्या करेंगे? 3 से गुणा 3 बार जाएगी तो हमारे पास कितनी आएगी? 153। हमारी संख्या क्या होगी? विभाजित हो गई। तो भाग न ये आ गई 0, भाग न से लगते शून्य, ये भी आ गया 0, ठीक है। तो अब नहीं जाएगी तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई, हमारे पास संख्या क्या निकल के? 130, ठीक है। जब हमारे पास 130 संख्या निकल के आ गई है तो हम इसका हम भाग दे देंगे 13 चौको 52। कितना आ जाएगा? 13 चौको 52। ये कितना हो जाएगा? 5,200
ये संख्या कितनी निकल के आ गई। अगर इस संख्या को हम भाग देंगे 2 बार कितना आ जाएगा 13, इसको हम भाग दे देंगे तो संख्या निकल के आ गई कितनी 1300, और ये गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 52,000। हमारे पास क्या आ गया आंसर 52,000 संख्या आ गई। तो 52,000 हो गया। इसको देख लेते, किसी वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, वस्तु का हमसे क्रय मूल्य पूछा है, 15% लाभ पर पूछा है, तो 15% अगर लाभ पर पूछा है तो 15% लाभ का अगर मैं निकालूंगा, इसको अगर मैं 15% लाभ का निकालता हूं तो किसका दिया 46,000 रुपए दिया है, और बटे 15% लाभ पर तो हम 115 कर सकते हैं, और गुणे यहाँ पे क्या कर सकते हैं 100 कर सकते हैं। तो अगर मैं इस संख्या को अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। तो अगर 5 से काट दूं तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है, और इसकी निकाल दें 20 5 100, और ये हमारे 23 से काट देंगे 23 तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आ गई कितनी आ गई 40,000 संख्या दी है। अब इसमें से क्या पूछा है 46,000, कितना दिया 46,000 को कितने परसेंट 15%, ठीक है। 15% को अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3/20 तो सही है, 3/20 होगा। अगर मैं 15% को निकालूंगा तो यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ 15/100 हो गया, 5 3 15, 20 5 100, यानी कि कितना आ गया 3/20, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे। अगर इसी संख्या को मुझे रखना होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर किसमें रखना है अनुपात में, किसमें रखना है अनुपात में रखना है। अनुपात में रखेंगे तो कितना दिया है, ये संख्या लाभ पर दिया तो मैं क्या करूंगा लाभ करूंगा, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई। हमेशा क्रय क्या होती है, नीचे वाली संख्या आती है, तो 20 हमारी क्रय हो गई और 23 हमारी क्या हो गई विक्रय हो गई, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो जो हमारी संख्या दी है कितनी दी है 46,000 दिया है, तो 46,000 बटे हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो बटे में क्या हो जाएगा 23 और गुणे क्या हो जाएगा 20। इस संख्या को काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000। अब 2000 आ गया तो इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो कितनी निकल के आएगी 40,000, ठीक है। इस प्रकार से संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से निकलेगा, दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे भी इजी है, तो आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए क्या दिया, किसी वस्तु को 15,000 रुपए में खरीद कर 18,000 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि कोई भी चीज क्या किया है, कोई भी चीज हमारे पास क्या दिया है, कोई भी चीज क्रय मूल्य हमारे पास क्या दिया है, क्रय दिया है हमारे पास 15,000 रुपए, 15,000 रुपए की चीज है, और जो कि विक्रय कितने में किया है, यानी कि बेचा कितने में है 18,000 रुपए में, ठीक है। तो हमारे पास लाभ क्या हुआ, लाभ हमारे पास कितना हुआ, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0 0, और ये हो गया कितना 0। तो हमारे पास जो संख्या आ गई तो कितनी आ जाएगी 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए का हमारे पास लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट बराबर होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ हमारा कितना हो गया 3,000 बटे क्रय मूल्य कितना दिया है 15,000, और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो हमारे पास संख्या 1 2 संख्या कट गई। अब हमारे पास एक और एक संख्या ये भी कट गई। अब हमारे पास कौन सी संख्या बची, जो हमारे पास संख्या बची है उसको हमें क्या करना है, ये 15 दूना 30, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 20%। 20% क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20%, देख सकते हैं 20% निकलेगा, ठीक है। तो जो दूसरा सवाल दिया हुआ है इस सवाल को आप लोग हल करके बताइएगा, कि हल करके बताएंगे कितना आ जाएगा। देख लीजिए, इसको हल करके आपको बताना है, हल करेंगे पर कितना आएगा। इसमें जैसे दिया है किसी वस्तु को 24,000 रुपए में खरीद का 27,600 रुपए में बेचा गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। इसको आप बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर कितना होगा। अब इसमें से देखे लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है इसमें से देख लेते हैं। इसे बोला है राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी,
राम ने 5,000 रुपए में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9 से 1/11% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी? ठीक है, रोहन ने घड़ी कितने में खरीदी? ठीक है, तो 10% लाभ पर, अगर 10% भी कोई 5,000 रुपए कोई घड़ी है जिसमें से 10% लाभ पर बेची गई। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसको आप लोग हल करके बताइएगा, हल करेंगे कितना आएगा। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन